नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर साइंस के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हो, आज हम जो है वो केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। उसमें हमारे पास जो सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो लिक्विड है यानी कि जो तरल पदार्थ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। और ये टोटल जो है आप लोगों को कंप्लीट क्लास अगर मैं आपको बताऊं तो 150 क्वेश्चन हम इसके पूरे करेंगे और 2 पार्ट में करेंगे हम इस चीज़ को। और आज हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है वो 70 क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। और अगर किसी ने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के तक जो है वो पहुंच जाए। ठीक है। और मॉर्निंग में डेली 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास अपलोड हुई मिल जाती है। सम टाइम जो है वो 7 बजे से पहले भी हो जाती है। ठीक है। तो आप जो है वो उस टाइम पे देख सकते हैं। अगर आपने बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन किया है तो आपको जो है वो फटाफट से नोटिफिकेशन लेट्स लर्न विद रेखा मैम की चैनल की मिल जाएगी। ठीक है। चलिए तो हम करेंगे स्टार्ट। मैंने आपको बता दिया, जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। सीक्वेंस पे आपको सारी की सारी क्लासेस जितनी भी साइंस के अंदर जेबीटी कमीशन और पटवारी का जो साइंस का सिलेबस गिवन है वो मैंने वहाँ पे सारे का सारा कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज टोटल एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं, जो सिलेबस में दी हैं, आपको सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा जेबीटी कमीशन का आपको साइकोलॉजी पोर्शन और मॉडर्न हिस्ट्री वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अब आप आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट। तो देखो, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर का नेम है ना, यहाँ पे जिस चैप्टर के बारे में हमने बात की कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है क्या, किसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई कंडक्टिंग लिक्विड होता है, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले आपको कि कंडक्टिंग लिक्विड क्या होता है। तो कंडक्टिंग लिक्विड को पहली बात तो हिंदी में हम क्या कहते हैं, चालक द्रव्य कहते हैं। ये कंडक्टिंग लिक्विड वो होते हैं जो अपने अंदर से जो है वो विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है ये आयंस की वजह से होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो जब किसी कंडक्टिंग लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो उसमें कुछ केमिकल चेंज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो गैस बबल्स बनते हैं ना, तो वो आपका ये एक केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है। सोल्यूशन का कलर बदलना, कोई भी सोल्यूशन है हम उसका कलर चेंज करते हैं, कलर बदलता है, कोई सोल्यूशन हमने उसमें डाला तो वो जो है उसी की वजह से होता है। ठीक है। अगर जो है वो कोई मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो भी उसी की वजह से होता है। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपके पास, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया अब होगा आपको इस चैप्टर का नेम सबसे पहले। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर है, लेमन जूस है, कैरोसिन है या फिर पेट्रोल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, लेमन जूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये भी था, जो हमारा चैप्टर में डिटेल दी थी कि क्या जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देखो, जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं और कुछ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं भी करते हैं। जैसे हम कंडक्टिंग लिक्विड के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे पूछा था कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो यही बात है, कंडक्टिंग लिक्विड कौन से हैं, तो जिन द्रवों में आयंस होते हैं वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
ठीक है, जिनमें आयंस होते हैं जिन द्रवों में। तो सॉल्ट सोल्यूशन है हमारे पास, जैसे नमक का सोल्यूशन है, एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हूँ, नमक का सोल्यूशन है, लेमन जूस है, यहाँ पे नींबू का रस है, सिरका है, आपका नल का पानी है ना, ये सारे एसिड का सोल्यूशन है, ये सारे के सारे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आपसे पूछा था सबसे अच्छा चालक यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में, तो लेमन जूस है। तो कौन कौन से जो है सोल्यूशन यहाँ पे जो चालक लिक्विड्स हैं, कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया। और जो नहीं करते हैं, तो आपका आसुत जल जो है ये नहीं करता है ना, पेट्रोल है आपका, कैरोसिन है, या फिर आपका ऑयल है, ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? आई होप डिटेल से मैंने यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में बताया, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का खराब चालक होता है। यहाँ पे बोला गया है क्योंकि, क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा होता है? इट हैज़ नो कलर, इट कंटेन्स नो आयंस, इट इज़ हैवी, इट इज़ एसिडिक। तो बोला जा रहा है, देखो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो कुछ लिक्विड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जिनके पास आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वही विद्युत के चालक होते हैं। तो नींबू पानी के पास नींबू के घोल में, है ना, ये सारी चीज़ें थी। तो प्योर वाटर को हम बोल रहे हैं कि ये पुअर कंडक्टर है, ये नहीं है अच्छा चालक। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास आयंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इट कंटेन्स नो आयंस। डिटेल में समझ आ गया पिछले क्वेश्चन से ही। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड्स। जो द्रव होते हैं लिक्विड्स, उनमें अगर कमज़ोर विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर वीक है, तो उसका पता लगाने के लिए आप किस उपकरण का यूज़ करोगे? तो यहाँ पे बल्ब है, एलईडी है, मोटर है, जनरेटर है, तो किसका यूज़ करोगे? एलईडी का यूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एलईडी का यूज़ करोगे विद्युत धारा का पता लगाने के लिए, द्रवों में कमज़ोर विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। बोला जा रहा है कि जो विद्युत की सहायता से एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हमने चैप्टर के अंदर देखा था कि ये सिलेबस में आपका पॉइंट दिया था, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो सम टाइम डेफिनेशन पूछ ली जा रही है, या आपको डेफिनेशन से ये पूछ रहे हैं कि विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप धातु की एक परत पर धातु की एक परत दूसरी धातु पर चढ़ा रहे हो, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ये चीज़ जो है वो हो रही होती है। आई होप आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आयरन का स्पून होता है ना, एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा भी गया था, जेबीटी कमीशन का जो प्रीवियस था, कि जब जो है वो आयरन का ये आयरन स्पून होता है या सिल्वर का स्पून है, कुछ भी है, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है तो उसके वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो उसका वेट जो है वो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, इस तरीके का था। आपने मुझे बताना है कि अगर किसी चम्मच के ऊपर जो है वो सिल्वर की कोटिंग की जा रही है तो उसका वेट बढ़ेगा घटेगा, ये आपने बताना है। ठीक है, तो देखो आयरन का स्पून है, ठीक है, अब आयरन के स्पून पे आपने जो है वो सिल्वर कोटिंग कर दी उसके ऊपर से, तो ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जा रही है। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो सिल्वर मेटल जो होते हैं ये एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो आयरन का स्पून है ये कैथोड, यानी कि नेगेटिव इसका जो है वो सिंबल होता है, उसकी तरह बिहेव करता है। तो सिल्वर सॉल्ट सोल्यूशन जो हमारे पास बनता है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। जब करंट पास होती है तो सिल्वर आयंस स्पून पर डिपॉजिट हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ यूजेस देखें तो ये क्या करता है? रस्टिंग को रोकना। ठीक है, रस्टिंग रोकने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। जैसे आप जो है वो पेंट कर देते हो उसके ऊपर से, ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, रस्टिंग को रोकता है।
क्रोमियम प्लेटिंग आप टैप्स के ऊपर कर दोगे, टिन कोटिंग आप फूड कैंस के ऊपर जो है वो टिन कोट उनको कोट कर दोगे, है ना। अगर और देखा जाए तो ये ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज होती हैं, उसके ऊपर धातु की एक परत के ऊपर दूसरी परत लगाई जा रही है। सिल्वर प्लेटेड आइटम्स होती है, सिल्वर को चढ़ाया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तीसरा इसका बेनिफिट जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना भी होता है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो चलते रहें। कोई भी चीज़ है जैसे रेलिंग्स वगैरह होती है, उसके ऊपर आप जो है वो दूसरी लेयर चढ़ा रहे हो ना किसी चीज़ की, तो वो जो है वो क्या करती है, ज़्यादा समय तक जो है वो उसका हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग? तो जो लोहे को जंग से बचाने के लिए सामान्यतः किस धातु की परत जो है वो चढ़ाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? क्रोमियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब क्रोमियम क्यों प्लेटिंग के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि क्रोमियम कैसा होता है? शाइनी होता है और ये जंग लगने से बचाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ये, और हार्ड होता है इसके ऊपर जो है वो जंग लगना। इसीलिए जो है इसके ऊपर क्रोमियम की जो है वो रस्टिंग की जाती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ। ये किसके रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है? हीट के, मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिक करंट के, या प्रेशर के? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा पर आधारित है। इसमें जो है वो विद्युत धारा की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है? मैंने आपको बताया था नल का पानी ये भी करता है, नमक का घोल है ये भी करता है, नींबू का रस भी करता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है क्योंकि इसमें आयंस नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द लिक्विड यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड। जो विद्युत लेपन में हम द्रव यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ की जाती है किसके ऊपर? लिक्विड के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प लगती है, एक मेटल की थिन लेयर जो है वो दूसरे मेटल पर चढ़ाना, क्या कहा हमने उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा। तो लिक्विड कौन सा यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वह कंडक्टिंग लिक्विड जिसमें आयंस हो और करंट फ्लो कर सके, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट का सल्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। एक एसिडिफाइड वाटर की अगर बात करें, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? कॉपर सल्फेट सल्यूशन है, एसिडिफाइड वाटर है, एसिड जिसमें है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज कनेक्टेड टू। विद्युत में जिस वस्तु पर परत चढ़ानी होती है उसे जोड़ा जाता है, तो उसे जो है वो किसके साथ में जोड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन बना है यहाँ पे। तो उसको जो है वो नेगेटिव सिरों के साथ में, नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ में जो है वो जोड़ा जाता है, जहाँ पे हमें जो है वो क्या करनी है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? किससे जोड़ेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू वाटर। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी गैस जो है वो पास होती है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या जो है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन है। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन जो है वो पास होती है। विद्युत धारा जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऑक्सीजन वहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर। तो विद्युत लेपन किसके लिए यूज़ किया जाता है? कोरोजन को रोकने के लिए, अपीयरेंस चमक बढ़ाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो सारों के लिए किया जाता है। मैंने आपको पीछे यूजेस बताए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो सिल्वर कोटिंग ज्वेलरी जो है ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है। जैसे आप गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड देखते हो ज्वेलरीज, तो ये इलेक्ट्रो प्लेटिंग का ही एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। द्रवों में विद्युत का संचालन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो किसके कारण होती है? मैंने आपको ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो आयंस की वजह से होती है। अगर आयंस मूव कर रहे हैं दैट मीन्स वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिक्विड इज जनरली यूज्ड इन स्कूल एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट कंडक्टिविटी। अगर आपने देखना है कि कंडक्टिविटी है यहाँ पे कि नहीं, आयंस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का वहन हो रहा है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? क्या वहाँ पे यूज़ करोगे? सिरका, हनी, पेट्रोल, ऑयल, किसकी जो है वो चालकता जांच करने के लिए विद्यालय में कौन सा द्रव आप यूज़ करोगे? तो आप वहाँ पे सिरका यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ना कि आप हनी, पेट्रोल, तेल वहाँ पे यूज़ करोगे क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोम प्लेटिंग इज कॉमनली सीन ऑन। क्रोमियम की परत जो है वो सामान्यतः देखी जाती है तो बाईसाइकिल के हैंडल पर देखी जाती है, प्लास्टिक के खिलौने पे, लकड़ी के मेज पे या कागज़ पे। तो मेनली हम बाईसाइकिल के जो हैंडल्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम की परत होती है ताकि उनको जंग ना लगे, तो वहाँ पे जो है वो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है वाई इज़ क्रोमियम यूज्ड फॉर प्लेटिंग टैप्स एंड कार पार्ट्स। जो नल होते हैं और जो कारों के भाग होते हैं उन पर क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है? यह सस्ता होता है, चमकदार और जंग रोधी है, या आसानी से पिघल जाता है, तो या फिर ये जो मुलायम है। तो हम किसके लिए जो है वो क्रोमियम का यूज़ करते हैं? जंग से बचाने के लिए, है ना। तो ये शाइन भी करता है और कोरोजन को रेजिस्ट भी करता है, रोकता भी है। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। किसने जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज जो है वो की है? तो ये की है फेराडे ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट में प्रोड्यूस। जब किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या की जाती है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज। तो सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कराई जाती है, प्रवाहित करवाई जाती है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय प्रभाव भी और हीटिंग इफेक्ट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रोलाइट है क्या चीज़ हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है पूछा है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था वह कंडक्टिंग लिक्विड होता है जिसमें आयंस हों और करंट फ्लो कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इनमें से कौन है? तो आपका नमक का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, नमक का घोल है, नींबू का, चीनी का घोल, अम्लीय घोल। तो एसिड सॉल्यूशन में आयंस है, नमक के घोल में आयंस है, लेमन जूस में आपके पास जो है वो आयंस है, शुगर सॉल्यूशन में हमारे आयंस नहीं होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो वह कंडक्टिंग लिक्विड जिसमें आयंस हो और करंट फ्लो कर सके उसको हम क्या कहेंगे? उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। विद्युत धारा द्वारा जल के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डिस्टिलेशन कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे, या इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, या कंडेंसेशन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर है उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हुआ? विद्युत अपघटन, विद्युत धारा द्वारा जल का अपघटन हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? इलेक्ट्रोलिसिस कहा। ठीक है, समझ आई। इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से किसी लिक्विड को यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट बोल दो या किसी लिक्विड को केमिकल रूप में तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प लगती है, बट यहाँ पे विद्युत धारा के द्वारा जो है वो हम जल का यानी किसी लिक्विड का जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसका अपघटन करते हैं। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस हमने कहा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है यहाँ पे, तो ये हमने पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन देखा था। सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि चीनी के घोल तो हमारे पास जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। एल्कोहल और मिट्टी का तेल जो है ये कोई भी जो है वो इसमें आयंस नहीं होते हैं, और ये जो है वो अच्छे चालक नहीं है, पुअर कंडक्टर है ये। और सॉल्ट सोल्यूशन आपका अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन करंट पासिस थ्रू अ लिक्विड, दिस शोज दैट। बोला जा रहा है कि जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई जो है वो थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। यह क्या दर्शाता है कि द्रव जो है वो हॉट है, गर्म है, या द्रव विद्युत का चालक है, द्रव रंग बदलता है, या द्रव वाष्पित होता है। तो द्रव जो है वो क्या होता है, विद्युत का चालक है, लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी की वजह से जो चुंबकीय सुई होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट उसको प्रवाहित किया जाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज जनरली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर जो है इनमें से आप कौन सी जो है वो परत चढ़ाओगे, तो उसके ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए। सिल्वर की भी चढ़ाई जाती है, लेकिन सिल्वर यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेल्प्स टू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन मदद करता है वेट को इंक्रीज करने के लिए, प्रिवेंट करोजन, रिड्यूस कॉस्ट, मेटल मेल्ट। तो ये प्रिवेंट करोजन, जंग रोकने में जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजिली। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देता है। सॉल्ट वाटर प्रवाहित होने देगा, नींबू वाटर भी होने देगा, अम्लीय घोल भी होने देगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आसुत जल प्रवाहित होने नहीं देता है। तो हमारा यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज कॉल्ड। जो पॉजिटिव होता है उसको क्या कहेंगे, मैंने आपको कैथोड और एनोड का साइन बताया था ना। तो एनोड नेगेटिव में होता है, और एनोड पॉजिटिव में होता है, कैथोड नेगेटिव में होता है। तो धनात्मक इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका, उसको क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कैथोड जो है वो नेगेटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो नेगेटिव को क्या कहेंगे, कैथोड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक करंट विजिबल इन अ टेस्टर। जो टेस्टर होता है ना, टेस्टिंग आप करते हो, तो उसमें विद्युत धारा को दिखाने योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उसके अंदर एक आपने देखा होगा पेचकश, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। तो इस तरीके का एक टेस्टर होता है जिसके थ्रू वो अलग चीज़ है जो पेचकश मैं आपको बोल रही हूँ, वो नट्स वगैरह खोलने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक टेस्टर होता है, सिर्फ आप टच करते हो वायर्स वगैरह के साथ में, तो वहाँ पे देखा जाता है तो उसमें क्या फिट होता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, विद्युत धारा है उसमें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। फैन यूज़ करोगे, एलईडी होता है, हीटर होता है, या बेल होता है, तो करेक्ट आंसर है उसके अंदर क्या होता है, एलईडी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद प्लास्टिक। जो विद्युत तारें होती है ना, बाहर से आपने देखा होगा प्लास्टिक की परत जो है वो उसके ऊपर जो है वो चढ़ाई जाती है। तो वो क्यों जो है वो उसके बाहर से जो है वो प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है, करंट को इंक्रीज करने के लिए नहीं, बिजली के झटके से बचाने के लिए, तार पिघलाने के लिए, या ऊष्मा प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब भी जो है वो बिजली का झटका लगता है ना, तो एक अगर इंसान उसके ऊपर काम कर रहा है तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, कि कोई एकदम से हाथ लगाएगा उसको झटका लग सकता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उसके बाहर जो है वो परत प्लास्टिक की लगाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर। तो हमने पहले भी देखा शुगर सोल्यूशन जो है वो पुअर है, बाकी सारे जो है एक अच्छे सोल्यूशन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम ऑन आयरन इज डन बिकॉज क्रोमियम क्या है, तो क्रोमियम जो है वो उसकी परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि वो कोरोजन को रोकता है, जंग को रोकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज बबल इन कंडक्टिंग लिक्विड। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने इलेक्ट्रिक करंट का आपको, कि चालक द्रव में बुलबुले बनने का कारण विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो वो कौन सा प्रभाव है यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वो क्या है, केमिकल इफेक्ट है, रासायनिक प्रभाव है, कि जो चालक होता है, लिक्विड होता है, उसमें बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आयंस मूव टुवर्ड, विद्युत लेपन के दौरान जो धातु आयंस होते हैं ना वो किसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या स्विच या बैटरी, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेटल आयंस। नेक्स्ट है विच लिक्विड इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस एलिमेंट, विद्युत अपघटन प्रयोगों में सामान्यतः कौन सा द्रव जो है वो उपयोग किया जाता है। तो जब हमें जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो मैंने आपको बताया था पीछे भी एग्जाम्पल इसका, तो हम जो है इनमें से किसकी बात करेंगे, एसिडिफाइड वाटर का जो है हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर हो सकता है या कॉपर सल्फेट का सल्यूशन भी हो सकता है विद्युत अपघटन प्रयोगों में। तो आप यहाँ पे दोनों याद रखोगे, बाकी पेट्रोल डीजल ऑयल का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन थी एसिडिफाइड वाटर, तो मैंने एक ही बताया। दूसरा कॉपर सल्फेट सल्यूशन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टिंग जो लिक्विड्स होते हैं उसमें आयंस हो और करंट फ्लो कर सके, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा हमने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिंग सोल्यूशन यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मस्ट कंटेन, विद्युत लेपन में प्रयुक्त चालक घोल में क्या होना चाहिए, आयंस होने चाहिए, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सके, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, तो उसमें आयंस होने चाहिए, डस्ट होनी चाहिए, सैंड होनी चाहिए या प्लास्टिक होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आयंस होना चाहिए, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑफन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन फॉर मेकिंग फूड कैन्स, अगर आपको खाद्य पदार्थों के डिब्बे बनाने के लिए लोहे पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो लोहे पर जो है वो टिन की लेयर चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन करंट पासिस थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित की जाती है तो उससे क्या होता है, कोई चेंज नहीं आता है या केमिकल चेंज का रिएक्शन होता है, सॉल्यूशन फ्रीज हो जाता है, वाटर डिसअपियर हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो वहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट में जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी मेक्स ग्रेफाइट यूजफुल इन इलेक्ट्रोड्स, कौन सा गुण ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोगी बनाता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी फ्रेजिलिटी, भंगुरता की वो फ्रेजाइल हो जाएगा, टूट जाएगा, या उसका स्वीट टेस्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आपका ग्रेफाइट है वो भी अच्छा चालक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एग्जाम्पल कौन सा है, बल्ब का जलना, पंखे का घूमना, विद्युत लेपन या लोहे का गर्म होना। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की बात हो रही है तो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग देम, विद्युत लेपन वस्तुओं की सुंदरता को बढ़ाता है, क्या करेगा उन्हें वो, तो विद्युत लेपन से क्या हो जाएंगी चीज़ें, शाइनी हो जाती है, ना कि खुरदरी होंगी या कमज़ोर या हैवी होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी है, नमक वाला पानी भी है, नींबू रस भी है, शहद नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द केमिकल कंपोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड इज कॉल्ड, किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला जो रासायनिक अपघटन होता है उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोलिसिस या सब्लिमेशन या न्यूट्रलाइजेशन, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो क्या चीज़ है, फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किसी लिक्विड को केमिकल रूप से तोड़ना जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो किसी द्रव में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाहित होने पर रासायनिक अपघटन जो है यही चीज़ हुई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्पून एंड ज्वेलरी, तो चम्मच और आभूषणों पर परत चढ़ाने के लिए आप किसका जो है वो उपयोग करते हैं, तो सिल्वर का यूज़ जो है वो किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट है विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस द कलर ऑफ अ सोल्यूशन। इनमें से कलर कौन चेंज करता है? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, या फिर जो है आपके पास है मैकेनिकल इफेक्ट। तो ये कौन सा है? केमिकल इफेक्ट जो है, जो केमिकल होता है उसकी वजह से कलर चेंज होता है। तो दोस्तों जिन्होंने जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के स्टार्टिंग में भी, अगर किसी ने जो है वो अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, तो आप जो है वो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिए, ताकि आगे जो है आप लोगों को इसी तरीके से और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ। ठीक है। और अगर नहीं देखी हैं तो आपको साइकोलॉजी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, साइंस की, सारी के सारा जो सिलेबस आपका जेबीटी कमीशन में पटवारी के एग्ज़ाम में आने वाला है, वो आपको वहाँ पे जो है वो सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In electroplating, the metal to be deposited in is connected to। विद्युत लेपन में चढ़ाई जाने वाली धातु को किससे जोड़ा जाता है? जो विद्युत लेपन में जो धातु चढ़ाई जाती है ना, उसको हम जोड़ रहे हैं, उसको किसके साथ में जोड़ा जाता है? क्या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, या फिर जो है वो बल्ब के साथ में, या स्विच के साथ में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। विद्युत लेपन में चढ़ाई जाने वाली धातु की बात कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इनमें से जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा है? शुगर का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, पेट्रोल, या आपका कैरोसिन। तो आपका इनमें से जो है वो सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें जो है वो आयंस जो है वो प्रवाहित हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज गोल्ड प्लेटिंग डन ऑन ज्वेलरी। तो उसके अंदर जो है वो सोने की परत क्यों चढ़ाई जाती है आभूषणों के ऊपर? शाइन को कम करने के लिए, टू इंक्रीज ब्यूटी एंड प्रिवेंट कोरोजन, को सुंदर, ताकि उनके जो है वो जंग ना लग जाए। गोल्ड की ज्वेलरी में भी जंग लगती है एक तरीके से, तो उसमें जंग ना लगे। गोल्ड, रियल गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसमें भी हरी हरी परत जमती है ना, वो भी एक तरीके से जो है वो जंगी है वैसे तो। बट अगर आप उसमें जो नकली ज्वेलरी होती है उसमें गोल्ड प्लेटेड अगर हम उसको ना करें तो उसमें जंग लग सकती है। ठीक है। तो वो ब्यूटी को भी बढ़ाता है अगर आप उसमें गोल्ड प्लेटेड कर रहे हो उसको, और उससे कोरोजन से भी वो बचती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। तो कौन है जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है? नमक भी करता है, एसिड भी करता है, क्षार भी करता है, चीनी नहीं करता, इसीलिए चीनी का सोल्यूशन जो है वो उसके अंदर नहीं आता। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड। जब चालक जो है वो द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या देखा जा सकता है? तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होते हैं वहाँ पे? पानी के अंदर क्या बनते हैं? मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? बबल्स बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पे बबल्स बनते हैं। मेटल, धातु भी जम जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रंग भी चेंज होता है। तो सारी चीज़ें होंगी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक। जब आप जिंक की लेयर करते हो ना, आयरन विद जिंक, लोहे पर जस्ता की लेयर, उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है वो निकलती है? कैथोड में नेगेटिव साइन होता है और एनोड पे पॉजिटिव साइन है, पहले आपने वो याद रखना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कैथोड की बात हो रही है उस पे कौन सी गैस निकलती है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर? तो वहाँ पे निकलती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कि जब हम जो है वो कैथोड की बात करते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कैथोड और एनोड की। तो जब जो है वो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड की बात करें तो कैथोड में निकलती है आपकी हाइड्रोजन। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो उसमें जो है वो कौन सी निकलती है? एनोड पे निकलती है आपकी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन जो है वो निकलती है जल के विद्युत अपघटन के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन एक्सपेरिमेंट।
प्रयोगों में इलेक्ट्रोड के रूप में सामान्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का, रबड़ का, ग्रेफाइट का या प्लास्टिक का? तो जो है इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टिंग आयन लिक्विड। तो नॉन कंडक्टिंग लिक्विड कौन सा है जिसमें से आयन प्रवाहित नहीं होते हैं? विनेगर, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल या आपका सॉल्ट वाटर। तो ऑयल में तो होते ही नहीं है, तो आपका कोकोनट ऑयल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। सिरके में भी आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और आप उसको जो है वो क्लास एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हो। लेमन जूस में भी होता है, नमक के पानी में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स। विद्युत लेपन प्रक्रिया के लिए अगर ज़रूरत है तो किसकी होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसके लिए बैटरी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोड की, सबकी ज़रूरत है, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों मैंने आपको जो है वो समझा दिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है और जो इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है। इलेक्ट्रोलाइट वह कंडक्टिंग लिक्विड जिसमें आयंस हो और करंट फ्लो कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रोड क्या होता है? जो रॉड्स इलेक्ट्रोलाइट्स में डाली जाती हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जैसे एनोड है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, अगर कैथोड है तो वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रोड और एनोड की, इलेक्ट्रोड जो है वो दो प्रकार के हैं, एनोड और कैथोड। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पीछे भी मैंने इस चीज़ को बताया था, लिखवा देती हूँ आपको। जो एनोड होता है वो आपका पॉजिटिव साइन है ना, मतलब कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जो है वो कनेक्ट होता है, और जो कैथोड है उसका जो है नेगेटिव है, तो वो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से याद रखते हैं। तो जो रॉड्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में डाली जाती है उसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ऑल लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या सारे के सारे जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो मैंने आपको कहा था कि कुछ करते हैं, तो ओनली प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ प्योर ही नहीं करता है। सम लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जो द्रव्य हैं वो विद्युत का संचालन करते हैं, कुछ लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सारे नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप किसका यूज़ नहीं करते हो? बैटरी का, इलेक्ट्रोलाइट का, प्लास्टिक रॉड का, इलेक्ट्रोड का, सबका होगा, लेकिन प्लास्टिक की रॉड का यूज़ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन इज डन मेनली। लोहे पर टिन की परत जो है वो मुख्यतः चढ़ाई जाती है, किस लिए चढ़ाई जाती है? हार्डनेस के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, वेट को रिड्यूस करने के लिए, या जो है वो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रस्टिंग से, जंग से बचाने के लिए जो है वो लोहे पर टिन की लेयर जो है वो चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट लाइकली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन जो है यहाँ पे कौन सा द्रव्य विद्युत का संचालन करने की सबसे अच्छी संभावना है? डिस्टिल्ड वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, पेट्रोल या कुकिंग ऑयल। तो सॉल्ट सोल्यूशन में आयंस होते हैं और ये जो है वो विद्युत का संचालन करते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आपको बार बार लाया जा रहा है ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आपसे पूछा ही गया था इन्हीं 2-3 चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूजफुल इन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव उपयोगी हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव उपयोगी हैं, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी करंट की जो है वो आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी, अगर आपने धातुओं को प्योर करना है, प्योरिफिकेशन करना है, उसके लिए भी, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भी जो है वो सभी के लिए जो है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो है वो 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्लासेस आप लोगों को जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, समझ आ रही है, तो कमेंट सेक्शन पर जो है वो ज़रूर अपने जो है वो जो भी व्यूज़ हैं उनको शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, और ये आपका चैप्टर ये भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
तो थैंक यू।